वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और सॉरी लेट वीडियो डालने के लिए, वेरी वेरी सॉरी। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग डे 2 क्लास कर रहे थे, डे 2 क्लास करेंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्लास 10th का ये सेकेंड टॉपिक है। और अगर देखें बच्चों तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे, जो हमारा बात हुआ है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या अगर कोई भी होगी, तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो इसका जो फैक्टर होगा ना, इसका जो फैक्टर वो हमेशा क्या होगा, प्राइम फैक्टर में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई अगर एग्जांपल, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर का अगर कोई मल्टीप्लिकेशन ले लें, एकदम सिंपल सा 2 × 7 × 11, क्या ये प्राइम फैक्टर है, नंबर है। हम लोग अब इसी पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को क्या देखना है कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में हम लोग फैक्टराइजेशंस करते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कुछ और भी पॉइंट, और आपके इस चैप्टर में क्या पॉइंट है उस पर डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आगे काम भी देगा। ठीक है, इसमें हमारा जो दूसरा नंबर पॉइंट है बच्चों वो है इफ, यहां पर इफ अगर हमारा कोई भी दो नंबर है, ठीक है, जिसका हमको बोलेगा कि कोई भी दो नेचुरल नंबर है, ठीक है, मान के चलते हैं ए और बी। ठीक है बच्चों, ए और बी कोई भी दो नेचुरल नंबर है, तो अगर उसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है बच्चों, अगर इस ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो हम लोग इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं कि हमेशा और हमेशा हमको जो आउटपुट, मतलब कि अगर इसका एलसीएम निकाले, इस दोनों का एलसीएम निकाले और इस दोनों का अगर एचसीएफ किए तो हम लोगों को क्या देगा, एचसीएफ × एलसीएम = ए × बी। बच्चों ये आगे चल के काम भी देगा, ये आगे आपको बहुत अच्छा काम देने वाला है। ठीक है, कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो इस चीजों पे देखिए हम लोगों को फोकस जो करना है सिर्फ दो पॉइंट पर, एक क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा एचसीएफ × एलसीएम = ए × बी, और वेयर ए एंड बी इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए दो पॉइंट है और दो पॉइंट पे आपको बता दें कि आपका नंबर सिस्टम कंप्लीटली और कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो आइए हम लोग आपके एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जो 1 से कट रहा है और सेल्फ कट रहा है। ठीक है, तो इस पर हम लोग जो बात करेंगे कि प्राइम फैक्टर, इसका जो कंप्लीट प्रोडक्ट आएगा उस पर वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है तो सबसे स्मॉल डिजिट से हम लोग कटाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 140 कैसे होगा 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 70, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा 3, 5, फिर 5, लास्ट 7। ठीक है, अब तो यहां पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए
अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आया, एक्चुअली हमारे पास तो सारा कुछ आ ही चुका है, हमारे पास आ ही चुका है। क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 140। यही तो हमको बोल रहा है बच्चों निकालने के लिए। हम लोगों को क्या बोल रहा है? प्राइम फैक्टर, अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका कंप्लीटली हम लोग प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल दिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीका से आगे देखते हैं 3, 8, 2, 5। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप इसमें फटाफट दिमाग लगाइए। क्या ये किससे कटेगा? सोचिए। देखिए 2 से कट रहा है? नहीं, 2 से कैसे कटेगा भाई? लास्ट में तो हमारा ऑड डिजिट आ रहा है, ये 2 से कटेगा नहीं। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 से सर कैसे पता 3 से कैसे कटेगा? तो बच्चों देखिए 3 से ये डिवाइड हो, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? इसको ऐड कर देना है। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, और 18 क्या होता है? 3 से डिविजल है। इसका मतलब ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे देखिए अब 3 1 6 2 2 कैरी ऑफ 7 5, क्या हो गया? अब फिर देखिए 7 3 10 5 15, मतलब फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 7 5, 4 2 6, 6 5 11, नहीं होगा, मतलब कि ये 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद क्या होगा? प्राइम फैक्टर 4 5, 5 से। ठीक है, 4 2 5, क्या हो जाएगा? 8 5, फिर ये 5 से हो जाएगा ना बच्चों? कितने बार में हो जाएगा? 1 7। अब तो ये लास्ट 17 तो खुद में प्राइम नंबर है। क्या बच्चों हो गया? 3 3 5 5 17, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो बच्चों कहीं पर कोई दिक्कत? देखिए इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान देना है कि ये कितने छोटे डिजिट से हम लोग कटाते जाएंगे। इसमें हम लोग देखें 140 है, लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से कटेगा। उससे 3825, ये 3 से कट रहा था, 3 से कटने का एक हम लोग बहुत शॉर्ट सा ट्रिक देख ली। क्या देखे? वो टोटल नंबर को अगर ऐड कर देंगे और वो 3 के डिविजल में आ जाएगा। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा डिजिट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर हम उसको अगर जोड़ देते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर क्या होगा? वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग बना लिए। अब जो आपके पास 3-4 क्वेश्चन और बच जाते हैं वो आपके लिए है, वो आपका होमवर्क है। कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप बनाइएगा, तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, 7 दैट्स ऑफ। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्राइम फैक्टोरियल निकल गया। अब हम लोग 54 का इसी तरीका से देखते हैं। 54, ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया। 54 2 7 3 9 3 3 दैट्स ऑफ, खत्म। 2 27 3 9 3, कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब इस पे देखिए क्या क्या करना है हमको, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ देखना है। देखिए इसमें क्या है हमारा 3 3 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
तो देखिए क्या करना है, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम का वर्क होता है जो दोनों का कॉमन है, जो दोनों का कॉमन है पहले उसको उठाकर लिख लेते हैं, उसको निकाल के लिख लेते हैं। तो देखिए 2 ये 2 ये तो कॉमन है तो इसको निकाल के रख लिए, ठीक है। फिर क्या है, ये 3 कॉमन है, 3 ये 3 कॉमन है, लिख लिए 3। बाकी और भी कुछ कॉमन है क्या, कुछ और कॉमन नहीं है, तो बाकी जो भी चीजें हैं उसको उठाकर इनपुट कर देना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 3 और 3 है, तो हम लोग इस पर लिख सकते हैं 3 पे पावर 1 2 ऑलरेडी है, 3 पे पावर 4, क्योंकि 1 तो 2 ऑलरेडी है और 1 2 3 और यहां पर उठेगा तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा इंटू 3। इसके बाद कितना 3 है, 2 2 1 3, 3 पे पावर 3 इंटू 7, 189 इंटू 2 300 3 0 2 4 30 24। ओके बच्चों, ठीक है। मतलब कि हमारे पास कितना आया, एलसीएम हमारे पास आया 3024 और एचसीएफ क्या आया 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमको क्या करना था, अब हमको प्रूफ करना है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर होता है या नहीं। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना था हम लोगों को, प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यहां पर ए और बी क्या दिया हुआ है, ए और बी हमारे पास ऑलरेडी 336 इंटू 54 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, सबको पुट कर देते हैं। सबको पुट करने के बाद देखेंगे अगर कट के 1 आ जाता है दैट्स इट, हो जाएगा हमारा। तो एलसीएम क्या है हमारा 3024 इंटू 6, एलसीएम 3024 और एचसीएफ तो 6 हम लोग लाए ही थे, इक्वल टू ए और बी। ए कितना हमारा 336 इंटू बी कितना है 54। देखिए बच्चों यहां पर दो चीज कर सकते हैं, यहां पर दो चीज क्या कर सकते हैं, एक तो पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू जो आएगा उसको लिख दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू जो आएगा उसको लिख दीजिए, 18 144 आएगा। अब देखिए, लेकिन हम लोग देखते हैं यहां पर दूसरा एक प्रोसेस, ये क्या करते हैं इस तरीका से तो कटाते हैं ना, 6 और 54 कितने बार में 9 बार में कट गया। अब देखिए 9 बार में कटा, और ये इस 9 को इससे कटाते हैं, तो 9 को इससे कटाने के लिए देखिए कोई भी जिस तरीका से पीछे बताए थे कि जब कोई भी अगर बहुत से बड़ा नंबर हो, अगर उसको ऐड करेंगे और वो 3 से कट जाएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो कंप्लीटली और कंप्लीटली फिगर 3 से कट जाएगा। तो आप इसमें देखिए 3 2 5 5 4 9, और 9 में भी यही चीज, यही कंप्लीटली और कंप्लीटली यही प्रोसेस है। अगर कंप्लीट और कंप्लीट नंबर को जोड़ दिया जाए और वो 9 से डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 3 2 5 5 4 9, ये भी 9 से डिविजिबल है। देख लेते हैं कैसे, कितने बार में डिविजिबल है। ये हो गया 9 तिया 27, 3 2 32, फिर 9 तिया 27, अब कितना रहेगा 5 4 54, तो 9 6 54, ठीक है। 336 मतलब कि 336 बार में ये कंप्लीटली और कंप्लीटली 9 से कट गया। अब हो गया क्या, मेरे पास बच गया 336 और 336, ये तो ऐसे ही कट गया। इसका मतलब कि कंप्लीटली और कंप्लीटली ये दोनों कट गया, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था हमको, पहले एलसीएम लाना था, फिर एचसीएफ लाना था और सभी को प्रूफ करना था। तो बच्चों इस प्रकार से आप ये इस सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा। 2 या 3 क्वेश्चन है, कुछ आप बनाइए, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले आप बोलेंगे 3 और 4 कहाँ है सर। तो 3 में क्या है कि सिर्फ 3 नंबर दिए हुए हैं और उसको भी आपको प्राइम फैक्टर करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देना है, ठीक है। भाज्य गुणनखंड पर हम लोग को उस पर वर्क करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम मिनिमाइज करके लिखे हैं, आपका कंप्लीट क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें देखिए मेन पॉइंट क्या दिया हुआ है, किस किस पॉइंट पे हम लोग को ध्यान देना है, और उसी पॉइंट से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन था हमारे पास। एक क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई भी सर्कुलर
पाथ है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है और क्या है, दो बंदे हैं, कोई सोनिका और रवि, दो बंदा है जो कि उसका राउंड कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब चक्कर जो लगा रहा है उसमें चक्कर लगा रहा है, उसमें क्या चक्कर है ये देखिए। सोनिका का क्या है, वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है और रवि क्या करता है, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या ध्यान देना है कि सेम पॉइंट से कर रहा है और सेम डायरेक्शन पर कर रहा है। इसका मतलब कि देखिए, अगर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहां पर से सोनिका स्टार्ट की, ठीक है, इधर से अगर स्टार्ट की, तो रवि भी क्या किया, रवि भी इसी पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। ठीक है, दौड़ना स्टार्ट किया। अब देखिए, अब यहां पर हमको बोल रहा है कि 18 मिनट में एक क्या करता है, सोनिका क्या करती है, पूरा राउंड कितने मिनट में, 18 मिनट में कर लेती है। रवि क्या करता है, 12 मिनट में पूरे राउंड कर लेता है। अगर खुद देखिए, और क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन है हमारा कि दोनों फिर से एक जगह पर कब मिलेगा, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया और आंसर देखते हैं। अब देखिए, एकदम आंसर एकदम मोटा मोटी, हमको कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, अरे भैया ठीक है सोनिका, एक बार दौड़ी करके 18 मिनट में एक बार राउंड लगा ली, एक चक्कर लगा ली। ठीक है, अभी तो क्या है, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा के कंप्लीट है, मतलब कि 18वें मिनट में कहीं ना कहीं होगा, आगे होगा। ठीक है, फिर दूसरा चक्कर रवि लगाया, मतलब कि जब दूसरा चक्कर रवि लगाया, रवि जब दूसरा चक्कर लगा रहा है तो ये 24 मिनट हो रहा है। ठीक है, और सोनिका जो एक चक्कर लगा रही है वो 18 मिनट हो रहा है, और जैसे ही सोनिका फिर से यहां से स्टार्ट की तो फिर से उसको क्या होगा, 18 मिनट और लगेगा, मतलब कि 18 मिनट का ये सफर तय कर चुकी है, 18 मिनट का और सफर ये तय करेगी, मतलब 18 मिनट फिर से घूमी, तो मतलब कि 18 36। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 36वां मिनट पे यहां पर रही। ठीक है, सोनिका कितने मिनट पे दोबारा सेकेंड चक्कर कितने मिनट पे लगाई, सेकेंड राउंड 36 मिनट में। ठीक है, और यहां रवि हमारा दूसरे मिनट में दूसरा चक्कर 24 मिनट में लगा चुका है। फिर अभी तो ये दोनों मिला नहीं है, फिर से रवि फिर से एक चक्कर दौड़ते फिर ये 12 मिनट, मतलब कि 12 मिनट में पहला चक्कर, 24 मिनट में दूसरा चक्कर। अब कितने मिनट में, 12 मिनट का गैप है, तो 12 फिर 12। इसका मतलब कि रवि का जैसे ही तीसरा चक्कर होता है वो कितना हो जाता है, 36 मिनट। इसका मतलब कि 36वां मिनट अगर देखा जाए तो सोनिका जब दूसरा चक्कर लगाई तो वो 36वां मिनट पे पॉइंट ए पर है। ठीक है, और रवि जो तीसरा चक्कर लगाया वो 36वां मिनट पे पॉइंट ए पर है। इसका मतलब अगर पॉइंट ए की बात करें तो सोनिका का दूसरा चक्कर और रवि का तीसरा चक्कर, यहां पे चक्कर तो ठीक है, सोनिका का दूसरा चक्कर और रवि का तीसरा चक्कर, ये तो ठीक है, लेकिन टाइम हमको पूछा क्या गया था क्वेश्चन कि कितने टाइम पर दोनों आपस में कोलैप्स कर जाएगा, दोनों मिल जाएगा, एक ही पॉइंट पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली कि क्या मिल गया हमारे पास, 36 मिनट, यही तो मिला हमारे पास, और कुछ मिला, ये तो एकदम मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ हम लोग राउंड किए और हमको मिल गया। ऐसे अगर इसको अगर देखें तो क्या करना होगा, इसको कुछ भी नहीं, सिर्फ दोनों का एलसीएम ही तो निकालना है बच्चों, और क्या निकालना है, कुछ भी तो नहीं निकालना, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम जिस भी माध्यम से निकालिए, कैसे निकालेंगे, पहले 18 फिर 12 प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे, 2 9 3 3 3। अब 18 का क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 3, कोई दिक्कत। अब 12 का 2 6 2 3 3 हो गया, और कुछ। अब क्या होगा, 12 का हो गया हमारे पास 2 गुना 3। तो हम क्या बात किए थे, एलसीएम में क्या होगा, पहले जो भैया कॉमन है, कॉमन को उठा के पटक दो, क्या पटक दिए 2। अब क्या है, 3 एक कॉमन में है तो 3
बाकी जो बचा उसको उतार दो, ठीक है। मतलब ये लिख दिए, ये लिख दिए, बचा क्या मेरे पास 3 और 2, तो 3 गुना 2, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छक 36 हो गया भैया 36 मिनट, ठीक है। तो आपको जैसे भी समझ में आए आप इसको बनाइए। देखिए बच्चों, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ हम लोगों को समझना होता है कि हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे कैसे वर्क करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और डिफरेंट अगर हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट से अगर बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हजारों ट्रिक आप सीख लीजिए, आप हजारों ट्रिक सीख लीजिए, लेकिन ट्रिक क्या होता है, ट्रिक का मतलब होता है कि आप हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर बेस अगर आप सीख लेते हो ना बच्चों, अगर बेस सीख लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे, ठीक है। और अभी आपका टाइम है बेस सीखने का, आप ट्रिक मत सीखिए। अभी अगर आप बेस सीख लेते हैं तो ट्रिक तो खुद ब खुद क्रिएट कर दोगे, यू आर द क्रिएटर ऑफ ट्रिक, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास बेस है तो आप ट्रिक क्रिएट करोगे, ट्रिक के पीछे नहीं जाना है, आपको बेस सीखना है। ओके बच्चों, तो देखिए आपका चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है और एक छोटा सा चैप्टर है 1.3, उसका भी क्वेश्चन आज ही हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। और इस पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग आज खत्म ही कर देंगे। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 का। तो बच्चों आइए, हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। एक्चुअली ये जो आपका एक चैप्टर है रिविजिटिंग टू द इरेशनल नंबर, देखिए हम लोग इरेशनल नंबर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसको रिविजिट फिर से वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए एक्चुअली में अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3 + 2 एकदम उल्टा चलेंगे, ठीक है, एकदम उल्टा चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या लेंगे 3 + 2 √5, एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। एज्यूम करेंगे और उसी से बनाते हुए चलाएंगे। 3 + 2 √5 अगर रैशनल नंबर है तो ये a/b के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 2 √5 = a/b - 3, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। √5 मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं a - 3b/b = 2 √5, ठीक है। वेयर a and b is a integer number, ठीक है। where a and b is a integer number, और यहां पर फिर क्या होगा, जब a और b एक इंटीजर नंबर है तो मेरा 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या ये एक रैशनल नंबर है, बट दिस contradict that theorem, ठीक है। so that we write 2 √5 is irrational number, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, where a and b is a integer, a और b एक इंटीजर नंबर है, इस चूंकि इसके कारण से 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, हम लोग 2 √5 को रैशनल नंबर प्रूफ, यहां पर तो प्रूफ हो जाता है 2 √5 इज रैशनल नंबर, लेकिन ये क्या करता है, देखिए इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको जैसे भी आपको स्कूल में बताया जाता है एकदम कंप्लीटली वो लिखना होगा, ठीक है। यहां पर तो वो कंप्लीटली हम लिख नहीं सकते हैं ना, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपके बुक का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बुक का एक एग्जांपल यहां पर दे दूंगा, उसको उस तरीका से मेंशन करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए जब वो हम लोग 2 √5 इज अ रैशनल, अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना, हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, रूट में अगर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा,
रूट में कुछ भी होगा तो वो इरेशनल होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूफ क्या किए कि √5 वाला क्या है, वो रैशनल है, सो दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट एंड 2√5 इज इरेशनल, सो दैट दिस इज प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सारा और सारा बेस पे आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, हम लोग अगर कंप्लीटली, आप अगर ये इरेशनल और रैशनल नंबर अगर देखना चाहते हैं तो क्लास 9th का मैं कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट नेचुरल नंबर आपको मैं पढ़ाया हूं, आप प्रीवियस देख सकते हैं। ठीक है, आपके बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दूं, आपका क्लास 10th का कंप्लीट नेचुरल नंबर खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पे वर्क करेंगे, हाँ जो भी कोई नेक्स्ट चैप्टर होगा वो वर्क करेंगे, और क्लास 9th का तो स्टार्ट है ही। अगर आपको बच्चों कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बेस समझने में दिक्कत आ रही हो, या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक हम लोगों को मोटिवेट करता है। ओके बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।